90s के दशक की बात है जब हर गली मोहल्ले में एक ही नाम गूंजता था, हीरो होंडा। वो दौर था जब बाइक सिर्फ सवारी नहीं, लोगों के सपनों की सवारी हुआ करती थी। लेकिन क्या आपको पता है इस आइकॉनिक ब्रांड की शुरुआत एक साइकिल से हुई थी? हाँ, आपने सही सुना, साइकिल। 1956 में बृजमोहन लाल मुंजाल ने एक सपना देखा था, एक ऐसा ब्रांड जो हर आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बने। धीरे धीरे उस छोटे से विजन ने 1975 तक भारत की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी का रूप ले लिया और फिर हीरो ने उड़ान भरनी चाहिए, मोटरसाइकिल की दुनिया में कदम रखने की सोची। लेकिन एक बड़ी रुकावट थी, हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब सवाल था, सपना अधूरा छोड़ दे या रास्ता तलाशे। और तब आया वो फैसला जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। हीरो ने हाथ मिलाया जापान की दिग्गज कंपनी होंडा से। एक के पास भरोसे का नाम था, दूसरे के पास एडवांस टेक्नोलॉजी। और जब ये दो ताकतें मिली तो भारत की सड़कों पर दौड़ी CD100, स्प्लेंडर, पैशन जैसी बाइक्स। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ भी आया। जैसे जैसे ब्रांड पॉपुलर होता गया, होंडा को महसूस हुआ अब वो अकेले भी भारतीय बाजार में उतर सकते हैं। और फिर 2010 में वो दिन आया जब हीरो होंडा का रिश्ता टूट गया। एक ऐसी जोड़ी जिसने मिलकर इतिहास रचा, वो अलग हो गई। पर हीरो ने हार नहीं मानी, नया नाम लिया, हीरो मोटोकॉर्प, और एक बार फिर खुद को दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर ब्रांड्स में शामिल किया। आज भी जब कोई पुरानी स्प्लेंडर स्टार्ट करता है तो उसकी आवाज में सिर्फ इंजन नहीं गूंजता, बल्कि एक दौर की यादें, साझेदारी की कहानी और एक जज्बा सुनाई देता है। क्योंकि ये सिर्फ बाइक नहीं थी, ये भरोसे की सवारी थी। साल 1984 जब भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था, तभी दो दिग्गज कंपनियों हीरो और होंडा ने एक ऐतिहासिक समझौता किया। ये कोई आम डील नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वादा था जो आने वाले सालों में करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को आसान बनाने वाला था। इस एग्रीमेंट के तहत हीरो ने बाइक की बॉडी बनाने का जिम्मा लिया और होंडा ने उस बॉडी में जान डालने वाला इंजन देने का। साथ ही दोनों ने एक NOC पर साइन किया जिसमें साफ था कि वे भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये विश्वास की नींव थी। दोनों कंपनियां इस समझौते से संतुष्ट थीं और यहीं से हीरो होंडा नाम की एक नई यात्रा शुरू हुई। जैसी ही कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई, हरियाणा में हीरो होंडा का पहला प्लांट खड़ा हुआ। फिर 1985 में जब पहली बार सड़क पर हीरो होंडा की बाइक उतरी तो मानो लोगों के सपनों को पंख लग गए। उस दौर में भारत में बाइक का कॉन्सेप्ट नया था, और फिर ऐसी बाइक जो न सिर्फ सस्ती थी बल्कि उसका माइलेज भी कमाल का था। हीरो होंडा ने एक बेहद सटीक रणनीति अपनाई, अफोर्डेबल प्राइसिंग और दमदार मार्केटिंग। पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी जापानी करेंसी में उतार चढ़ाव आया। जापान से आने वाले स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए। कंपनी के सामने दो रास्ते थे, या तो बाइक महंगी करे या नुकसान सहे। लेकिन हीरो होंडा ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि उनका सपना सिर्फ व्यापार नहीं था, भारत के हर घर तक पहुंच बनाना था। जहां बाकी कंपनियां जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और TVS शहरों के प्रीमियम कस्टमर्स पर ध्यान दे रही थी, वहीं हीरो होंडा ने गांव, कस्बों और छोटे शहरों के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों को अपना केंद्र बनाया। उनके लिए ये बाइक एक सपना नहीं, सच में एक जरूरत बन चुकी थी। कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। और फिर आया साल 1990, जब डॉलर की स्थिति स्थिर हुई। तब हीरो होंडा ने फिर से रफ्तार पकड़ी, प्रॉफिट बढ़ने लगा और कुछ ही समय में कंपनी ने $10 मिलियन का माइलस्टोन भी पार कर लिया, जो उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सब कुछ सही चल रहा था, हीरो होंडा की बाइकें सड़कों पर दौड़ रही थी, लोग भरोसे से उन्हें अपना रहे थे और कंपनी मुनाफा कमा रही थी। लेकिन इस चमकदार सफलता के पीछे एक सच्चाई थी जो धीरे धीरे दरार बनकर उभर रही थी। असल में कंपनी के अंदरूनी हालात काफी समय से अच्छे नहीं थे। मैनेजमेंट लेवल पर मतभेद गहराते जा रहे थे। होंडा, जो कि जापान की ग्लोबल कंपनी थी, अमेरिका, रूस जैसे बड़े बाजारों में अपनी बाइक बेच रही थी। वहीं हीरो, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता थी और जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज था, वो खुद की बनाई बाइक को विदेशों में नहीं बेच सकती थी। क्यों? क्योंकि उसे होंडा से इजाजत नहीं थी। हीरो सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे सीमित बाजारों में अपनी बाइक्स बेच सकता था। एक तरफ होंडा अंतरराष्ट्रीय सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, और दूसरी तरफ हीरो, जो अब उड़ना चाहता था, उसे पर फैलाने की भी आजादी नहीं थी। ये एक ऐसी साझेदारी थी जो अब सपोर्ट से ज्यादा रुकावट बनती जा रही थी। और सबसे बड़ी रुकावट थी इंजन। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हीरो बाइक की बॉडी बना सकता था, लेकिन इंजन सिर्फ होंडा ही सप्लाई करता था। यानी अगर हीरो आजाद होना भी चाहता तो भी वो इंजन के बिना कुछ नहीं कर सकता था। होंडा पर उसकी ये निर्भरता धीरे धीरे उसकी आत्मनिर्भरता को निगल रही थी। पर हीरो चुप नहीं बैठा। उसे एहसास हो चुका था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो खुद का इंजन बनाना ही पड़ेगा। यही वजह थी कि जो भी मुनाफा उसे इस जॉइंट वेंचर से मिल रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा हीरो ने
अपनी खुद की तकनीक विकसित करने में लगाना शुरू कर दिया। हीरो की ये आत्मनिर्भरता की कोशिश होंडा को अखरने लगी। दोनों के बीच की खामोश दूरी अब एक खुली दरार बन चुकी थी और उस पर भी सालों पहले साइन किया गया एनओसी अब बोझ बन गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि दोनों कंपनियां एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी कोई बाइक लॉन्च नहीं करेंगी। सालों पहले जो वादा किया गया था कि ये दोनों कंपनियां कभी एक दूसरे के मुकाबले कोई बाइक लॉन्च नहीं करेंगी, वो वादा धीरे धीरे टूटने लगा था। और इस टूटन की शुरुआत हुई साल 1999 में, जब होंडा ने भारत में अपनी एक नई कंपनी लॉन्च की, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI। ये कदम हीरो के लिए किसी झटके से कम नहीं था। होंडा ने न सिर्फ अपनी खुद की बाइक्स लॉन्च की, बल्कि उन्हीं प्राइस सेगमेंट्स में लॉन्च की जहां पहले से हीरो होंडा की बाइकें बाजार में छाई हुई थी। यानी सीधे सीधे अपने ही पार्टनर के सामने मुकाबले में उतर आया होंडा। ये वही होंडा था जिसके साथ मिलकर हीरो ने भारत के दो पहिया बाजार में एक क्रांति लाई थी। लेकिन अब उसी होंडा ने पीठ पीछे चाल चल दी थी। हीरो होंडा के ग्राहक अब दो हिस्सों में बंटने लगे थे। कुछ होंडा की ओर झुकने लगे, कुछ हीरो होंडा के वफादार रहे, और यहीं से वो विश्वास डगमगाने लगा जो कभी दो दिग्गज कंपनियों के बीच की नींव था। इसके कुछ ही साल बाद होंडा ने एक और बड़ा कदम उठाया। एक्टिवा को लॉन्च करके भारतीय स्कूटर सेगमेंट में भी कदम रख दिया, और इस स्कूटर ने तो मानो बाजार में धमाका कर दिया। लाखों घरों की पहली पसंद बन गई एक्टिवा, और होंडा की पकड़ और मजबूत होती चली गई। अब अगर गहराई से देखें तो होंडा के लिए हालात किसी सपने से कम नहीं थे। एक तरफ हीरो होंडा से मुनाफा आ ही रहा था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी कंपनी भी तेजी से ग्रो कर रही थी। होंडा को दोनों हाथों में लड्डू मिल रहे थे, लेकिन हीरो अब खुद को एक कोने में धकेला हुआ महसूस कर रहा था। एक ऐसा पार्टनर जिसने पहले भरोसा मांगा और फिर उस भरोसे को तोड़ दिया। और तब हीरो ने एक कठिन लेकिन सही फैसला लिया, होंडा से अलग होने का। साल 2010 में 2 दशक पुरानी ये साझेदारी आखिरकार टूट गई। दोनों कंपनियों में 26% शेयर थे। होंडा ने अपने सारे 26% शेयर बेचने का फैसला किया, और हीरो के संस्थापक ब्रजमोहन मुंजाल, जिनके लिए ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सपना थी, उन्होंने वो शेयर $1.2 अरब में खरीद लिए। अब हीरो होंडा का नाम इतिहास बन चुका था। हीरो ने अपना नया सफर शुरू किया हीरो मोटोकॉर्प के नाम से। लेकिन तब लोगों ने तंज कसे, सवाल उठाए, और यहाँ तक कह दिया होंडा के बिना हीरो कभी टिक नहीं पाएगा। लेकिन शायद वो लोग भूल गए थे कि हीरो सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि एक जज्बा था। आज हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियों में से एक है, और उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी साझेदारी आपको नहीं रोक सकती, चाहे वो किसी भी नाम की क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी उस सफर की कहानी जिसमें भरोसे की नींव हिली, लेकिन आत्मनिर्भरता की ताकत ने एक नया इतिहास रच दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपके पास कौन सा कंपनी का बाइक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही बिजनेस स्टोरी एंड स्ट्रैटेजी वीडियो लाता रहता हूं।